हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे दीवानगी दिल का एक नया एपिसोड। आज की एपिसोड बहुत मस्त होने वाली है क्योंकि इब्तिसाम जो मुस्तजाब और हुरिया आके रुके हुए हैं हवेली में, शाह हवेली में। अब इब्तिसाम को ये बात पता लगी और वो चलाने के लिए एक हफ्ते की बजाय अगले ही दिन फ्लाइट लेकर वापसी आ रहा है। तो आगे मुझे लगता है कुछ खतरनाक होने वाला है। आगे कहीं ये ना हो कि ये लोग दोनों इब्तिसाम और मुस्तजाब हुरिया के चक्कर में दस्ते गिरफ्तार हो जाए। तो लेट्स सी देखें क्या होता है आज की एपिसोड में। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की नई एपिसोड। लॉन चेयर पर बैठी हुई हुरिया मुस्तजाब के आने का वेट कर रही थी। लॉन चेयर पर बैठी हुई हुरिया मुस्तजाब का इंतजार कर रही थी, जो बस किसी भी वक्त पहुंचने ही वाला था। उसकी थोड़ी देर कबल ही उससे बात हुई थी। इब्तिसाम की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो उसने गाड़ी से उतरते हुए लबों पे कमीनी सी मुस्कुराहट सजाकर दूर बैठी हुई हुरिया की जानिब देखा। उसने ड्राइवर के सिवा किसी को भी अपने आने की इत्तला नहीं दी थी, बल्कि उसको भी उसके पीए ने उसकी ताकीद के मुताबिक थोड़ी देर कबल ही आगाह किया था ताकि वो उसे एयरपोर्ट से लेने चला जाए। वो अंदर जाने की बजाय वहीं उसके पास लॉन में चला आया। वो हल्के रंगों के इम्तिजाज का जोड़ा पहने हुए थी और हल्के लंबे खूबसूरत बाल पुश पे गिर रहे थे। इतनी रोज बात देखने पे इब्तिसाम को वो पहले से भी कुछ बढ़कर खूबसूरत लगी। उसने आहिस्ता से गला खंकारा तो हुरिया ने एकदम चौंक कर फोन से सर उठाते हुए उसकी जानिब देखा। उसको देखकर वो चंद सानी के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। वो तो 3-4 रोज बाद वापस आने वाला था, फिर यूं अचानक से कैसी हो हूर। उसके सर पे खड़ा हुआ वो दोस्ताना अंदाज में बोला तो होश में लौटती हुई हुरिया ने नागवारी से उसकी जानिब देखा। उस नाम से बुलाने का इख्तियार उसने हर किसी को नहीं दिया था। हुरिया, वो संजीदा लहजे में बोली। उसके तस्वीर करने पे वो सर झटक कर हंसने लगा। उससे निगाहें हटाती हुई हुरिया ने एक नज़र दूर गेट की जानिब देखा। मुस्तजाब किसी भी मार पल आने वाला था और वो इस कदर नजदीक खड़ा हुआ था कि उसके वहां से हटे बिना वो उठकर भी नहीं जा सकती थी। आप प्लीज पीछे होकर खड़े हो, वो उसी नागवार लहजे में बजाय एतमाद से बोली तो उसके चेहरे पर छाई हल्की सी परेशानी की झलक देखकर उसका मारा गया थप्पड़ याद करती इब्तिसाम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। क्यों डर रही हो कि कहीं तुम्हारा शौहर ना देख ले। चच चच, इतना डरती हो उससे? वो मस्तूनी तासुब से बोला था। उसके लहजे और अल्फाज पे हुरिया ने ठिठक कर उसकी जानिब देखा। वो तो हमेशा उसके साथ तमीज़ और संजीदगी से बात करता था, ये तो लहजा उसके लिए बिल्कुल नया था। ये तो उसने पहली बार सुना था। कोई बात नहीं, हम कजन्स भी तो है ना, एक साथ बैठकर बात तो ही कर सकते हैं। दिलचस्पी से उसको देखता हुआ वो ही कमिंगी भरी मुस्कुराहट लबों पे सजाए भी पे जोर देकर बोला था, जैसे उसके अलावा भी दोनों के बीच कोई बहुत ही गहरा ताल्लुक हो। आंखों में इंतकाम की चमक थी। उसकी आंखों का तासुर हुरिया के लिए बिल्कुल नया सा था। कजन्स भी तो हैं का क्या मतलब था? इस तरह की जुमाइनी गुफ्तगू कम अज कम उसने कभी उसके साथ तो हरगिज नहीं की थी। क्या वो उससे रोज मारे गए थप्पड़ का इंतकाम लेने वाला था? उसको इस तरह की बातों से जज करके, डरा कर, या फिर उससे भी कुछ ज्यादा करके? उसने गैर महसूस अंदाज में बेचैनी से पहलू बदला। उसे एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ था। शायद उसे मुस्तजाब को उसे रोज बता देना चाहिए था। वो तो पहले ही उससे इस बात से खफा था कि उसने खुद अपनी जुबान से उसको उसके सार बारे में क्यों नहीं बताया। इब्तिसाम को जवाब देने दिए बिना हुरिया ने व्हाट्सएप खोलते हुए मुस्तजाब को मैसेज टाइप किया, ही इज़ हेयर। उससे पहले कि वो मैसेज सेंड करती, इब्तिसाम की आवाज़ ने फिर से अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। अब उसे क्या मालूम कि हमारा एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। लबों पे दिलजली मुस्कुराहट सजाए वो कमीनगी से बोला था। उसके अल्फाज सुनकर हुरिया के चेहरे पे छाई हुई घबराहट एकदम से तश में बदल गई। और अगर मालूम हो भी जाए तो क्या कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, सिवाय तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की कोशिशों के। वो इस्तेहज़ाया अंदाज में हंसा। हुरिया लब भींच कर उसको देखने लगी। हाथ में मौजूद फ़ोन में मुस्तजाब की चैट यूं ही खुली थी। उसकी बकवास सुनती वो बाबा खुद पे ज़ब्त कर रही थी। पिछली दफ़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जिस तरह से अब इतने मेहमानों की मौजूदगी में किचन में सब कुछ हुआ था, उन हालात में ये महज इत्तेफाक ही था कि किसी को इल्म नहीं हुआ था। वो अब फिर से कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती थी। मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता हुआ वो उसको मज़ीद सुलगाने की कोशिश कर रहा था, या फिर शायद मुस्तजाब के आने के इंतज़ार में जानबूझकर बात को तोल दे रहा था। ताल्लुक? उसको देखते हुए हुरिया पूरी संजीदगी से बोली। उसका दिमाग अभी तक उसके उसी फिक्रे में अटका था। क्या ताल्लुक है मेरा आपके साथ? उसने तीखे चतूनों के साथ पूछा। तो उसके सवाल पे इब्तिसाम की आंखों में सुर्खी सी फैली। ताल्लुक ही तो नहीं बन पाया था। इतना चाहने के बावजूद भी उसके ऐन करीब खड़ा हुआ वो दानिस्ता उसकी कुर्सी के पुश पे हाथ जमाता, जरा सा उसकी जानिब झुका। मेरी इतने बरसों की चाहत तुम्हारी नज़र में कोई ताल्लुक ही नहीं। उसके चेहरे पे निगाहें टिकाए वो दिल गिरफ्ती से बोला था। लहजा एकदम से तब्दील हुआ था। हुरिया ने खोजती हुई निगाहों से उसका चेहरा देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो।
اس کے دل و دماغ میں اس پل کیا چل رہا ہے، پر ابھی آپ نے یوں بولا جیسے میں اپنے شوہر سے چھپ کر آپ کے ساتھ کوئی افیئر چلا رہی ہوں جو اس کے علم میں نہیں ہے، اور آپ اپریرنٹلی مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ اسے معلوم ہوگا بھی نہیں۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھی کہ وہ محبت کو تعلق کا نام دیتا تو وہ مان لیتی۔ وہ ایک پل میں اس کے الفاظ اور لہجے سے مطلب اخذ کرتی ہوئی بولی تو ابتسام نے ستائشی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کسی تعلق کا ذکر کر کے آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیا تعلق ہے میرا اور آپ کے بیچ؟ کیا کریں گے؟ مجھ پہ بہتان لگائیں گے؟ پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی حوریہ نے اسی سنجیدگی سے پوچھا۔ ابتسام نے نظر پھیر کر اس کا حسین چہرہ دیکھا جو چوکنا انداز میں منتظر سی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی تو نہیں؟ وہ اس کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ بے تاثر سے لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ اس کی کالی گہری آنکھوں سے نگاہیں ہٹاتا ہوا وہ اس کی ستوان آنکھ میں چمکتی ہوئی نوسپن دیکھنے لگا۔ تو پھر کس تعلق کی بات کر رہے تھے؟ کیا تعلق ہے میرا اور آپ کے بیچ؟ وہ پھر سے اسی سنجیدگی سے بولی۔ حال تو دور کی بات ہے، اس کے ساتھ تو کبھی ماضی میں بھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ ابتسام خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ سب جو آپ کر رہے ہیں نا، اس سے آپ نے خود ہی اپنی محبت کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ حوریہ کے الفاظ پہ اس کی آنکھوں میں پہلی سرخی کچھ مزید بڑھی تھی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو حور، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ حوریہ نے پھر سے اس کی تصحیح کی تو وہ جبرے بھیج کر اس کو دیکھنے لگا۔ میں آپ کو بہت اچھا سمجھتی تھی، پر اب لگ رہا ہے کہ شاید غلط سمجھتی تھی۔ وہ اس کی اس روز کچن میں کہی گئی باتیں یاد کرتی ہوئی بولی تھی۔ اس سے پہلے تک تو وہ واقعی میں اس کو اچھا انسان سمجھتی تھی۔ ابتسام نے تھکان بھرے انداز میں گہری سانس خارج کی۔ کیوں خفا ہو رہی ہو؟ اب تو ایسی کوئی بات نہیں۔ حوریہ نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ میں آپ سے کیوں خفا ہونے لگی؟ میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں آپ سے خفا ہوں گی۔ میں صرف آپ کو ان سب باتوں کا جواب دے رہی ہوں جو آپ یہاں کھڑی ہو کر مجھ سے کر رہے ہیں۔ وہ زخمی سے انداز میں ہنسا۔ مقابل نے گویا اسے اس کی اوقات بتائی تھی۔ اس کی نظر میں وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے خفا ہوتی۔ بری طرح سرخ پڑا تھا وہ تیش کے عالم میں چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور اپنی اندرونی خلفشار پہ قابو پاتا ہوا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جو دوسری جانب رخ موڑے ابھی تک حوریہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ابتسام نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ خیریت؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا مستجاب سخت لہجے میں بولا تھا۔ سوال اسے ابتسام سے کیا تھا، پر حوریہ کو اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے سپاٹ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ ابتسام نے دل جری مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے اس کے سرخ پڑتے چہرے سے اس سب کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جو اس کو یوں اس پل اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل پہ بیت رہی تھی، جس کو اس سے چھپا کر وہ یہاں سے دور لے گیا تھا اور وہ پھر سے اس کے سامنے موجود تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، بظاہر سرسری سے انداز میں اس کو جواب دیتے ہوئے ابتسام نے مسکرا کر ایک نگاہ حوریہ پہ ڈالی اور پھر سے مستجاب کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں کیا ہوا؟ بات کرنا منع ہے کیا؟ وہ پورے اعتماد سے بولا تھا۔ اس کی اس درجہ ڈھٹائی پہ حوریہ ششدر سی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مستجاب کے سامنے یہ سب کرے گا۔ یہ تو صاف صاف اس کو اکسانے والی بات تھی۔ شاید اس کا یہی مقصد تھا کہ وہ اپنا ضبط کھو کر ریئیکٹ کرے۔ چہرے پر پرسکون مسکراہٹ سجائے ابتسام نے چند ثانیے اس کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھا اور اسے خاموشی پا کر پھر سے حوریہ کی جانب پلٹنے لگا، پر ایسا کر نہ پایا۔ پھر سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے مستجاب نے اس بار سختی سے اس کا کندھا جکڑا تھا۔ حوریہ کے چہرے پہ تغیر رونما ہوا۔ ابتسام ٹھٹک کر اپنے کندھے پہ موجود اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ ہاں منع ہے۔ اس کے نزدیک آتا ہوا وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر درستگی سے بولا تھا۔ اپنے کندھے پہ دھرے اس کے ہاتھ سے نگاہیں ہٹاتا ہوا ابتسام نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے اس انداز پہ بھی وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ مجھ سے کریں کیا بات کرنی ہے، میں دیتا ہوں آپ کی ہر بات کا جواب۔ حوریہ نے دل دہر کر مستجاب کی جانب دیکھا۔ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ان کو یوں ایک دوسرے کے مقابل دیکھ کر اس کا دل سوکھے پتے کی مان لرزنے لگا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانا چاہتی تھی پر ہل نہ پائی۔ کیوں؟ اس کے پاس زبان نہیں ہے کیا؟ تم کیوں دو گے اس کے لیے جواب؟ مستجاب کے سخت لہجے اور انداز پہ ابتسام بھی قدرے بلند آواز میں بولا تھا۔ بے شک وہاں حوریہ کے نزدیک کھڑے ہونے کا مقصد اس کو تپانا ہی تھا، پر اس کو یوں تحکم بھرے انداز میں خود کو اس سے دور رہنے کا حکم جاری کرتے دیکھ کر اس کا اپنا دماغ ایک پل میں گھوما تھا۔ اس کی ڈھٹائی اور اعتماد پہ مستجاب نے ایک پل کے لیے سختی سے جبڑے بھیجے۔ دل کیا کہ وہیں کھڑے کھڑے اس کا منہ توڑ دے۔ زبان ہے لیکن اسے میرے سوا کسی سے بات کرنا پسند نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اور جہاں تک رہی بات کہ میں کیوں اس کے لیے جواب دوں گا، اس کے الفاظ دہراتا ہوا مستجاب اس کی نادانی پہ بے ساختہ چہرہ جھکا کر ہنسنے لگا۔ اس کے یوں ہنستے پر حوریہ نے خائف سی نظروں سے جبکہ ابتسام نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ پھر سے ابتسام کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاتھ ابھی تک سختی سے اس کے کندھے پہ جمع تھا۔ اس لیے کیونکہ میری بیوی ہے نا؟
اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا تھا۔ بولتے وقت آنکھوں میں چمک سی تھی۔ اس کے الفاظ پہ ابتسام نے سختی سے اپنے لب پیچھے وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، فخر، غرور، حق، ملکیت۔ بھول گئے تھے شاید آپ؟ اس کے کندھے پہ دھرے ہاتھ کی مدد سے اس کو جھنجھوڑتا ہوا مستجاب پھر سے سنجیدگی سے بولا تو حوریہ سانس روکے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ابتسام کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑنے لگا تھا، وہ بس خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ بھول گئے تھے کہ اس کا ایک شوہر بھی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ بلند آواز میں بولا تو دور گیٹ پہ بیٹھے ہوئے چوکیدار نے چونک کر اس جانب دیکھا اور پھر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جتنی جلد یاد کر لیں گے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ پھر سے ابتسام کا کندھا جھنجھوڑتا ہوا وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تو ہاتھ چہرے تک لے جاتی ہوئی حوریہ نے اپنے چہرے پہ امٹتا پسینہ صاف کیا، پھر گھبرا کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسامہ کو باہر لاؤن میں آنے کا میسج کرنے لگی۔ شوہر ہو تو کیا اس کے مالک بن گئے ہو؟ تم فیصلہ کرو گے کہ اب کون اس سے بات کرے گا اور کون نہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس کے ہاتھ سے جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے ابتسام غصے سے قدرے اونچی آواز میں بولا تھا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے مستجاب نے تیش سے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھا۔ ہاں، اس سے کون بات کر سکتا ہے کون نہیں، اس بات کا فیصلہ میں ہی کروں گا، وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ حوریہ کا دل بری طرح لرزنے لگا، تلخ کلامی بھی وقت ہاتھا پائی میں بدل سکتی تھی۔ گیٹ پہ موجود چوکیدار نے دور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان کی بلند آوازیں سنتے بھاگ کر چوکی میں بیٹھے ہوئے گارڈ کو ان کی جانب متوجہ کیا تو وہ اپنے ساتھی گارڈ کو جھنجھوڑتا ہوا سرحد سے باہر نکلا۔ ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے وہ قدرے بلند آواز میں بول رہے تھے۔ ابتسام کے کندھے پہ دھرا مستجاب کا ہاتھ، دونوں کے تیش سے سرخ پڑتے چہرے، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ وہ کچھ پل تذبذب سے وہیں کھڑے ان کو دیکھتے رہے، پھر ان کی جانب بڑھے۔ حوریہ کا میسج پڑھتے ہوئے اسامہ نے اٹھ کر گلاس ونڈو سے نیچے جھانکا۔ اگلے پل ان کو یوں ایک دوسرے کے مقابل دیکھ کر وہ سرحد سے نیچے کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے شوہر لفظ کی گردان پہ ابتسام استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ کون سا شوہر؟ وہی جو شادی کی پہلی رات اس کو چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا؟ ہاں وہی شوہر، ایک رات کے لیے چلا گیا تھا، آپ کو لگا کہ آپ کا کوئی چانس بن جائے گا۔ دھکا دینے کے سے انداز میں ایک جھٹکے سے اس کا کندھا چھوڑتا ہوا مزید ایک قدم نزدیک آ کر غصے سے چلایا۔ لڑکھڑا کر سنبھلتا ہوا ابتسام اس کی اس حرکت پہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ حوریہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ چیئر سے کھڑی ہوتی وہ کانپتی ٹانگوں سے چند قدم پیچھے کی جانب اٹھاتی ان دونوں سے دور ہی، فکر مت کرے، میں اس رات ہی واپس آ گیا تھا اور تب سے اب تک ہر رات میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر خود کو اس پہ ہاتھ اٹھانے سے روکتا ہوا مستجاب ایک ایک لفظ پہ زور دیتا ہوا اس کے چہرے پہ پھنکارا تھا۔ اشتعال میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے الفاظ پہ ابتسام کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا۔ وہ تو اس کا سکون غارت کرنے کے لیے واپس آیا تھا، پر وہ اس کو اپنے اور حوریہ کے بیچ موجود تعلق پاور کرواتا ہوا اس کو ہی کوئلوں پہ گھسیٹ رہا تھا۔ ان کے نزدیک پہنچتے ہوئے گارڈ تذبذب سے کچھ فاصلے پر رک کر چونکنا سے انداز میں ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ عالم شاہ گردیسی کو آگاہ کرنے کے لیے اندر کی جانب بھاگتا ہوا چوکیدار اسامہ کو اس طرف آتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ کیا قیامت آ گئی؟ ان کے نزدیک پہنچتا ہوا اسامہ غصے سے بلند آواز میں چلایا تھا۔ اس کی آواز پہ ابتسام ایک دم ہوش میں لوٹا۔ مستجاب ہنوز آنکھ برساتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چہرہ تیش کے مارے سرخ پڑ رہا تھا اور ماتھے کی رگیں بری طرح تنی ہوئی تھیں۔ اسامہ نے ناگواری سے گارڈز کی جانب دیکھا۔ ختم ہو گیا شو؟ کیا کر رہے ہو اب یہاں کھڑے کھڑے؟ ماتھے پہ بل ڈالے وہ بکھرے گھنگریالے بالوں کے ساتھ بدتمیزی سے بولا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑا ہوا وہ شخص جو کہنے کا اس کا بڑا بھائی تھا، اس کو جھنجھوڑ کر اس سے پوچھے کہ آخر وہ کب اپنی حرکتوں سے باز آئے گا۔ اس جھگڑے کا پس منظر ایک ہو سکتا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی دھاڑ نما آواز سنتے ہوئے دونوں گارڈز واپس پلٹ گئے۔ مستجاب کچھ دیر یوں ہی وہاں کھڑا گہرے سانس لے کر اپنے اشتعال پہ قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر حوریہ کی جانب بڑھا۔ اس کا خوف سے زدہ پڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے بے ساختہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میرا انتظار کر رہی تھی، وہ گلا کھنکار کر باوقت نرمی سے بولا تو حوریہ نے اپنے گال پہ دھرا اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابتسام جو لان کی گھاس پہ نگاہیں جمائے سنسا کھڑا تھا، اس نے بے تحاشا سرخ پڑتی ہوئی نگاہیں اٹھا کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ان کے لاڈ بھرے انداز دیکھتے ہوئے اس کی شریانوں میں لہو ابلنے لگا تھا۔ دل کیا کہ اس کے خوبصورت چہرے پہ تیزاب پھینک دے تاکہ سامنے کھڑے ہوئے اس شخص کا غرور خاک میں مل جائے۔ پورے استحقاق سے اس کے کندھوں پہ بازو پھیلاتا ہوا مستجاب اسے ساتھ لے اندر کی جانب بڑھا تو ابتسام نے سامنے رکھی ہوئی چیئر کو زور سے پیر کی ٹھوکر ماری۔ شعلہ بار نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہوا اسامہ وہیں گرنے کے سے انداز میں چیئر پر بیٹھ کر آنکھیں مونتا ہوا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مستجاب کی کمر میں بازو حائل کرتی حوریہ نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست لب، تیش سے سرخ پڑتا ہوا چہرہ، ماتھے پہ انگنت بل۔ اس نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لی۔ لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ یوں ہی اس کے ساتھ
लगाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आखिरी सीढ़ी से ऊपर कदम रखते मुस्तजाब ने उसके कंधों से बाजू हटाया था। हुरिया ठटक कर अपनी जगह रुक गई। उसने तहीर से उसकी पूंछ देखी, वो जो इतनी देर से इब्तिसाम को दिखाने के लिए ज़बरदस्ती खुद को पुरसुकून जाहिर कर रहा था, उसका अंदाज ऊपर आते ही बदला था। मन के कदम घसीटती वो उसके पीछे बेडरूम में दाखिल हुई। बेडरूम में आते ही वो सिगरेट और लाइटर उठाकर टेरेस का दरवाज़ा खोलता हुआ बाहर निकला और दरवाज़ा पूरी कुव्वत से दरवाज़ा मारते हुए बंद किया। फिर सिगरेट और लाइटर साइड पर फेंकता हुआ ग्रिल पर हाथ जमा कर झुका और आंखें मूंद कर गहरे सांस लेने लगा। चेहरा बर्दाश्त की इंतहा से सुर्ख पड़ रहा था। उसके पीछे जाती हुई हुरिया दरवाजे की जोरदार आवाज़ में दहल कर कानों पर हाथ रखती हुई 2 कदम पीछे लड़कर आई। उसने सरहद से सोफे के साथ रखी हुई मेज़ को थाम कर खुद को गिरने से बचाया था। कुछ देर वो यूं ही बेजान टांगों से वहाँ खड़ी रही, फिर उसके पीछे जाने की हिम्मत ना हुई तो बेड पर लेट कर आँखें मूंद ली। कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा था कि इब्तिसाम को उसके वहाँ आने का इल्म कैसे हुआ जो वो यूँ अचानक से वापस आ गया। कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा था कि उसने इब्तिसाम को बुलाया था। वो एकदम बेचैनी से उठ बैठी और धुंधलाई आंखों से टेरेस के दरवाजे की जानिब देखने लगी। ऐसा तो वो उसके बारे में कभी मरकर भी नहीं सोच सकता था। अपने ख्यालात की नफी करते हुए उसने बेबसी से अपना सर दोनों हाथ में गिरा लिया। दिल किया कि अभी जाकर उस शख्स के चेहरे पर कस कस के 2 थप्पड़ रसीद करे जो उनका सुकून बर्बाद करने पे तुला था। उनके खामोशी से बहते हुए आंसू हिचकियों में बदलने लगे। पहले ही वो इतनी मुश्किल से उसको वहाँ लाया था, अब आइंदा के लिए तो शायद सवाल ही नहीं पैदा होता था। और वो अचानक से सब छोड़ छाड़ कर किसी को बताए बिना वापस आया ही क्यों था? क्या उसने जानबूझकर मुस्तजाब को उससे बज़्ज़त करने के लिए ये सब किया था? वो अभी उसका एतबार करता था, पर क्या हमेशा यूं ही उसका एतबार करता? बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अपने गालों पे बहते आंसू साफ करती वो आहिस्ता से उठी और टेरेस के दरवाजे की जानिब बढ़ी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती हुई बाहर आई तो वह हनूस यूं ही खड़ा था। उसके नज़दीक आती हुई हुरिया ने उसके कंधे पे हाथ रखा। मुस्तजाब उसकी आवाज़ सुनकर भी वो यूं ही खड़ा रहा। हुरिया ने दोनों बाजू आहिस्ता से उसके गिर्द हाइल किए। उसने फिर भी कोई रिस्पॉन्स ना दिया। उस वक्त वो उस समेत किसी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। इब्तिसाम की कही गई बातों पे अभी तक खून खौल रहा था। वो इतना घटिया निकलेगा वो सोच भी नहीं सकता था। हुरिया का बाजू थामते हुए उसने आराम से उसे हटाने की कोशिश की तो वो मज़ीद सख्ती से उससे लिपट गई। मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? उसकी रुंधी हुई आवाज़ सुनकर मुस्तजाब ने सख्ती से लब भींचे। फिलहाल उसके पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, बल्कि उसके पास किसी भी किस्म की किसी बात का कोई जवाब नहीं था। जवाब देने की जितनी हिम्मत थी वो बाहर उस एक इंसान पे सर्व कर आया था। वो एक झटके से अंदर की जानिब बढ़ा तो उसको यूं अचानक खुद से अलग होने पर हुरिया एकदम लड़खड़ आई। उसने तहीर से मुस्तजाब की पूंछ देखी जिसे शायद अंदाज़ा तक नहीं हुआ था। वो अंदर बेडरूम में आई तो वो कहीं नहीं था। वो ड्रेसिंग रूम में आई, अंधेरे में डूबा हुआ ड्रेसिंग रूम खाली था। उसने बाथरूम की जानिब देखा, बाथरूम की लाइट्स ऑफ थी पर अंदर पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने भीगी सुर्ख आंखों से दरवाजे को देखा, फिर बेडरूम के दरवाजे की जानिब देखा, फिर दोबारा से बाथरूम के दरवाजे को देखा, फिर आहिस्ता से गले से दुपट्टा निकालकर साइड पे रखा। अपने कपड़े उतारकर साइड पे रखती ही वो लरसते हाथों से दरवाज़ा खोलकर उसके पीछे बाथरूम में आई। रूफ शॉवर के नीचे खड़ा मुस्तजाब दोनों हाथ सामने दीवार पे जमाए सर झुकाकर अपने अंदर सुलगती हुई आँख को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। वो उसके नज़दीक आई, फिर इस बार उसके गिर्द बाजू हल करने की हिम्मत ना कर पाई। दीवार से हाथ हटाता हुआ मुस्तजाब सीधा खड़ा हुआ। शायद उसे उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। धुंधलाई आंखों से उसकी पुष्ट को देखती हुई हुरिया ने आहिस्ता से उसकी पुष्ट पे अपने लब रखे तो उसका शक यकीन में बदल गया। एकदम से शॉवर से गिरते हुए पानी ने मुस्तजाब के साथ साथ उसे भी अपने लपेट में ले लिया था। मुस्तजाब ने आंखें मूंदते हुए गहरी सांस ली। अपना चेहरा उसके पुष्प पे टिकाती हुरिया मध्यम हिचकियों के साथ रोने लगी। शॉवर से गिरता हुआ पानी मुस्तजाब के साथ साथ उसे भी पूरी तरह भिगो चुका था। शॉवर के पानी में भी अपने पुष्प पे गिरते हुए उसके आंसू वो बाखूबी महसूस कर सकता था। वो जो इतनी देर से इब्तिसाम की बातों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था, हुरिया के आंसू पे उसका चेहरा याद करते हुए उसकी आंखों में फिर से लहू उतर आया। हाथ पीछे ले जाते हुए मुस्तजाब ने उसकी कलाई थाम कर उसे अपने मुकाबिल खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। उसने बेसाख्ता हिचकी भरी, फिर चेहरा उठाकर उसको देखने लगी जिसके चेहरे पे वही पथरीले तासुरात थे। उसकी आंसुओं से भीगी गुलाबी आंखें देखकर एकदम से उसके दिल को कुछ हुआ। वो उसकी खुशी के लिए उसे यहाँ लाया था, मज़ीद रुलाने के लिए नहीं। उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरता हुआ वो झुककर दीवानावार उसके होंठों को चूमने लगा। हुरिया ने सिसकते हुए दोनों बाजू उसके पुष्प पे बांध लिए। उसके होंठों को आज़ाद करता हुआ मुस्तजाब उसका खूबसूरत सद पड़ता हुआ चेहरा देखने लगा। उसकी आंखों में खौफ की रमक और चेहरे पे घबराहट थी। शायद वो उसके गुस्से से डर गई थी। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, नरमी से उसके गालों को सहलाता हुआ भारी आवाज़ में बोला। तो हुरिया ने बेयकीनी सी नज़रों से उसको देखा, फिर उसके सीने पे चेहरा रख लिया। वो एक हाथ उसकी कमर पे जमाता और दूसरे से उसका कंधा थपकने लगा।
मुस्तजाब ने नरमी से उसे पुकारा। वो जवाब दिए बिना खामोशी से उसके सीने से लगी रही। वो उसके कंधों से चिपके हुए गीले बाल अलग करने लगा। क्यों परेशान हो जाती हो, सब ठीक है, उसको तसल्ली देते हुए मुस्तजाब ने झुककर उसकी आंख से नीचे के रुई जैसे मुलायम गाल पे अपने सुलगते हुए लब रखे। फिर उसकी पुश्त से चिपकी होती हुई गीले बालों की लटें अलग करने लगा। वो इतनी बुज़दिल तो नहीं थी कि महज जरा सी बात पर यूं घबरा जाती। क्या उसके आने से पहले भी कुछ हुआ था? उसके नर्म पड़ते हुए तासुरात एकदम फिर से तने। सख्ती से उसको दोनों कंधों से थामते हुए मुस्तजाब ने उसे खुद से अलग करके उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। उसने कुछ कहा है तुम्हें? वो सख्त लहजे में बोला था। हुर्रिया का दिल एक पल में सूखे पत्ते की मान लरसने लगा। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने मुस्तजाब के सीने से लगकर सख्ती से दोनों बाजू उसके गिर्द बांध लिए। अपने सीने पे गिरते हुए उसके आंसू महसूस करता वो साकित नजरों से सामने दीवार को देखने लगा। उसकी खामोशी पे हुर्रिया ने जरा सा चेहरा उठाकर खाइफ नजरों से उसको देखा। फिर मज़ीद सख्ती से उससे लिपट गई। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने इतने साल इस मोहब्बत को अपने दिल में छुपाकर इंतज़ार किया, फिर मुझे आप मिले। मैं अब नहीं खो सकती। वो हिच्कियों के बीच बोले थे। उसका खदशा सुनते ही मुस्तजाब के तने हुए तासुरात एकदम से ढीले पड़े। नरमी से उसको खुद में भींचता हुआ उसका फीका सा जुमता उसके नम सरापे का लम्स अपने सीने पे महसूस करने लगा। उसके इज़हार मोहब्बत ने चलते हुए दिल पे शबनम का सा काम किया था। उसकी पुश्त से चुपके बाल लग करता वो उसकी कमर को सहलाने लगा। मैंने बहुत कोशिश की थी कि खुद को आपसे अटैच ना करूं। अगर आप मुझे कभी ना मिले हो तो मैं सब्र कर लेती जैसे पहले कर रही थी, पर मैं अब नहीं रह पाऊंगी। उसका चेहरा अपने सीने से निकालते मुस्तजाब ने सिर्फ आंखों से उसको देखा, जो बुरी तरह बिलकती हुई पहली बार इतने वालियाना अंदाज में इजहार कर रही थी। हुर्रिया ने दोनों हाथ उसके गालों पे रखे। मुझसे कभी खफा नहीं होना इस बात पे। उसके आने से पहले की गई इब्तिसाम की बदतमीजी याद करते हुए उसने बेसाख्ता हिचकी भरी। उसके आने पे तो उसने एकदम पैंतरा बदला था, पर अगर वही सब अल्फाज उसके सामने दोहराता जो उसकी गैर मौजूदगी में इस्तेमाल कर रहा था, ताल्लुक, मोहब्बत वगैरह वगैरह, तो क्या होता? और जो मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ वो, उसका क्या? एक बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधता हो, दूसरा हाथ उसके गाल पे जमाता, उसके चेहरे पे झुका। तुमसे खफा होकर जिंदा कैसे रहूंगा? अपनी शहद रंग आंखें उसके चेहरे पे काटता हुआ वो एक भारी आवाज में बोला। तो हुर्रिया ने उसकी थोड़ी पे अपने होंठ रखे। नहीं, मैं आपसे भी पहले मर जाऊंगी अगर कभी आपने मुझ पर। उसकी हिचकियां सुनते ही मुस्तजाब ने इतनी सख्ती से उससे खुद में भींचा था कि उसकी गिरफ्त में हुर्रिया को अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हुई। उसके सर से होता हुआ पानी उसके चेहरे पे गिरता उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था, और ऊपर से उसकी सख्त गिरफ्त हुर्रिया को लगा उसकी सांस बंद होने लगी है। उसने खांसते हुए कसमसाकर उससे अलग होने की कोशिश की तो मुस्तजाब ने मजीद सख्ती से उससे खुद में भींच लिया। मत करो, स्लिप हो जाओगे, वो सख्ती से बोला था। उसके अल्फाज पे एकदम से हुर्रिया को जगह और अपनी हालत का एहसास हुआ। वो कब से यूं ही पूरे एतमाद से उसके सामने खड़ी थी। घुट घुट कर आता हुआ सांस बिल्कुल ही रुक गया। शॉवर से गिरता हुआ पानी फर्श पे इकट्ठा हो रहा था। उसने बेसाख्ता मुस्तजाब के दोनों पाँव के दरमियान फर्श पे जमे अपने नाजुक से पैरों की उंगलियां सख्ती से भींची। उसको अपने साथ लगाए वो फिर से उसकी कमर पे हाथ फेरने लगा तो हुर्रिया ने मचलकर उससे अलग होने की कोशिश की। क्या बोला है मैंने? उसकी लंबे बाल मुट्ठी में जकड़ता वो उसके चेहरे पर झुककर सख्ती से बोला था। हुर्रिया ने भराई आंखों से उसके माथे के बल देखे और आहिस्ता से उसके गाल पे थप्पड़ मारा। उसके खूब की भरी आंखें देखता हुआ मुस्तजाब उसके चेहरे पर जगह जगह लब रखने लगा। गिर जाऊंगी ना मेरी जान, इसलिए कह रहा हूँ। उसका गाल चुमता हुआ अब की बार नरमी से बोला था। पहले ऐसे बोला था? वो रुंधी हुई आवाज में बोली तो उसको मजबूती से दोनों बाजुओं से थामते मुस्तजाब ने पीछे दीवार के साथ लगाया। खुद उसके दाएं बाएं दीवार पे खैनियां ठिकाता हुआ उसके ऊपर झुका हूर उसके चेहरे को देखता हुआ वो भारी आवाज में बोला था। वो मुंतजर सी निगाहों से उसको देखने लगी। मुस्तजाब ने झुककर उसकी सितवा नाक में चमकते हुई नोज पिन पे लप रखी। तुम जानती हो ना, तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता। अंदाज में अजीब सी बेबसी थी। एक आदमी बार बार उसके पीछे आ रहा था, उसके सामने माजी की बातें दोहराकर उससे उससे बज़न करने की कोशिश कर रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में यकीनन उससे मोहब्बत के दावे भी कर रहा था। वो ना चाहते हुए भी इनसिक्योर हुआ था। वो बस चुपचाप उसको देखने लगी। जानती हो ना, उसकी खामोशी पे मुस्तजाब ने दीवार पे बाजू टिकाए टिकाए आहिस्ता से उसके सर के बालों में उंगलियां सरकाई। हुर्रिया ने नफी में सर हिला दिया। नहीं करते मोहब्बत, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। उसका कुछ देर पहले वाला लहजा याद करती वो उसकी मोहब्बत से इनकारी हुई थी। उसकी बात पे वो बेसाख्ता हंसने लगा। अच्छा, शादी करके टाइम पास कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, वो दिलचस्पी से बोला था। हुर्रिया ने फिर से नफी में सर हिलाया। शादी आपने नहीं की थी, खुद ही हो गई थी जबरदस्ती। बोलते हुए उसके चेहरे पर एकदम साया सा लहराया था। उसके चेहरे से निगाहें हटाती हुई वो नीचे देखने लगी। वो बस खामोशी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। फिर उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली टिकाते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में लिखवा शिकवा पड़ा। मैं तुमसे हर रोज शादी कर सकता हूँ। उसके माथे पे लब रखते हुए मुस्तजाब ने नरमी से
उसे चूमा था, आंखें बंद करके बार बार। उसके अल्फाज सुनते हुए हुरिया की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। एक आखिरी खलिश भी दिल से निकल गई थी, जो एक फांसी थी कि अनचाही बनकर किसी की जिंदगी में आई थी, वो भी दूर हो गई। क्यों? उसके सवाल पर मुस्तजाब ने उसके चेहरे पे निगाहें टिकाए टिकाए हाथ बढ़ाकर शैम्पू उठाया। दीवार से लगी लगी वो सांस रोके उसके हाथ की जानिब देखने लगी। मुस्तजाब ने झुककर उसके कान पे लब रखे, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक हूर है। अपने कान पे रेंगते हुए उसके होंठों का लम्स महसूस करके वो बेसाख्ता मछली और मैं मुस्तजाब आलम कर देजी। वो यूं ही उसके कान पे लब रखे फिर से भारी सरगोशी में बोला, उस हूर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। शैम्पू हाथ पे निकालते हुए मुस्तजाब ने उसे वापस रखते हुए दोनों हाथों पे मला। इतनी मोहब्बत के वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दोनों हाथ उसके सर पे रखता हुआ वो अपनी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में फेरने लगा। उसके अल्फाज के सहर में जकड़ी हुई हुरिया सुनसी खड़ी थी, अपने बालों में गर्दिश करती उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करके पूरे वजूद में एक सुकून सा फैल गया। सुकून इतना था कि उसको लगा वो यूं ही वहां खड़ी खड़ी सो जाएगी। उसका सर अपने सीने से लगाता हुआ मुस्तजाब उसे अपने हिसार में लेकर शॉवर के नीचे आया तो एक बार फिर से ठंडा पानी उन दोनों को भिगोने लगा। उसके सीने पर सर रखे रखे हुरिया ने दोनों हाथ उसके बाजुओं पे जमा दिए। वो नरमी से उसके लंबे बालों में उंगलियां फेरने लगा। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए जिंदगी मौत का मसला है। और उसके बालों से शैम्पू निकालता हुआ वो आहिस्तगी से बोला था। फिर दोबारा से उसको पीछे दीवार के साथ लगाते हुए शॉवर जेल उठाई। उसके अगले अमल का तसव्वुर करती वो एक पल के लिए लर्जी थी। मैं कर लेती हूँ, वो कांपती हुई आवाज में बोली तो चंद सानी वो यूं ही उसको देखता रहा। फिर शॉवर जेल उसकी जानिब बढ़ाई। हुरिया ने आहिस्ता से उसे थाम लिया। दोनों कहनियां पहले की तरह उसके दाएं बाएं दीवार पर टिकाता हुआ फिर से पलकी झपकाए बिना फुर्सत से उसे देखने लगा। पर अब की बार निगाहें चेहरे से नीचे उसके कुंदन जैसे सरापे पे फिसल रही थी। हुरिया ने कांपते हाथों से अपनी हथेली पे शॉवर जेल निकाली और निगाहें झुकाए उसको देखने लगी। उसके सामने खुद को यूं हर जगह छूने का सोचकर ही अजीब सी शर्म आ रही थी। उससे अच्छा तो उसे ही करने देती। करो। उसको देखता हुआ मुस्तजाब संजीदगी से बोला। शायद उसे अंदाजा था कि वो नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसके मांगने पर यूं इतनी शराफत से दे दी थी। हुरिया ने खुफगी से उसकी आंखों में देखा तो दोनों बाजू उसकी कमर में डालते हुए मुस्तजाब ने उसे अपने नजदीक खींचा। कुछ और भी कर सकती है, उसका हाथ अपनी गर्दन पे रखता हुआ वो उसके कान में बोला था। उसकी बात का मतलब समझते ही हुरिया ने अपने नाजुक से हाथ उसके कंधों पे धरे। हाँ, खुद को यूं उसके सामने छूने के मुकाबले महंगी कदरे आसान था। सोचे समझे बिना दिल में मुतमईन होती वो उसके चौड़े कंधों से हाथ सरकाती उसके सीने तक लाई और आहिस्ता से दोनों हाथ उसके सीने पे फेरने लगी। वो हनूज यूं ही संजीदगी से उसके जानिब देख रहा था। आगे का सोचती हुई वो एकदम ठिठक कर रुक गई। ये आसान था। उसने बेबसी से पलकें झिपकाई। कहाँ फंस गई थी सारी गुनूदगी एक पल में उड़नछू हुई। उसकी नजरों का इर्तिकास खुद पे महसूस करती ही वो सुस्ती से बार बार उसके कंधे बाजुओं और सीनों पे हाथ फेरने लगी। वो कुछ देर उसकी ये कार्रवाई देखता रहा, फिर झुककर उसके चेहरे के साथ अपना चेहरा सहलाता हुआ उसकी बेवकूफ़ी पे हंसने लगा। वो हाथों की गर्दिश रोकती हुई शर्मिंदगी से नीचे देखने लगी। चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ा था। उसकी गर्दन में चेहरा घुसाते हुए मुस्तजाब ने हंसते हंसते उसकी कान की लौ को जोर से अपने दांतों में दबाई तो वो बेसाख्ता सिसकी। मैं करूं? वो बोझल सी आवाज में बोला था। निगाहें उसके सांचे में ढले हुए हसीन सरापे पे फिसल रही थी, जिस पे टिकी पानी की बूंदें उसे मजीद पुरकशिश बना रही थी। वो बेसाख्ता दोनों हाथों से उसे छूने लगा। दो। उसके चेहरे की जानिब देखे बिना मुस्तजाब ने हाथ उसके सामने फैलाया। तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे हाथ तो यहाँ से नीचे ही नहीं जाएंगे। अपने सीने पे धरे उसके हाथ देखता हुआ उसके कान में जोमाइनी लहजे में बोला था। अपने सामने फैला उसका हाथ देखते हुए हुरिया ने आहिस्ता से कुछ फासले पर रखे हुए शावर जेल की जानिब इशारा किया। हाथ बढ़ाकर उसे उठाते हुए मुस्तजाब ने दूसरे हाथ से उसका जबड़ा भींचा। कितने महीने हो गए हैं शादी को? उसके सवाल का मतलब समझती वो निगाहें मजीद झुकाकर अपने और उसके पैरों को देखने लगी। कब तक शर्माओगी? उसका चेहरा थामे थामे उसका ये रूप देखता हुआ वो झुककर वारिफ्तगी से उसकी एक एक नश को चूमने लगा। फिर उसकी बाएं आंख पे लब रखता हुआ शिद्दत से उसे चुमा। क्यों मुझे पागल कर रही है? और भारी भोजल आवाज में बोलते हुए उसने शावर जेल हाथ में निकालकर उसे दोनों हाथों पे मला और उसके कंधों पे हाथ रखता उन्हें आहिस्ता आहिस्ता गोलाई में हरकत देता उसके पूरे जिस्म पे फेरने लगा। अपने हाथों से उसको महसूस करते हुए मुस्तजाब की निगाहें उसके झुके चेहरे पे जमी थी, जो ना बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और ना निगाहें मिला पा रही थी। अलबत्ता अपने मुलायम जिस्म पर शावर जेल के साथ फिसलते हुए उसके मजबूत हाथों के लम्स पे बार बार मचल जरूर रही थी। वो बेखुद होकर उसके होंठों पे झुका और उन्हें अपने लबों में कैद करता हुआ दीवानावार चूमने लगा। आंखें मूंद कर सब कुछ फरामोश करता हुआ बस वारिफ्ता अंदाज में उसे छू रहा था। बार बार फिर उसे शावर के नीचे खींचता हुआ फिर से अपने हाथ उसके पूरे सरापे पे फिरकाने लगा।
2 मिनट वेट करो। उसको बाजू से थाम कर साइड पे खड़ा करते हुए उसने फिर से शॉवर जेल हाथ में निकाल कर दोनों हाथ अपने जिस्म पे फेरते हुए 1 मिनट के अंदर अंदर उसे खुद पे लगाया। चेहरा झुकाए खड़ी हुरिया ने जरा सी निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा। मुझे तो आधे घंटे में लगाई थी, खुद आधे मिनट में फारिग हो गए। उसके कंधे पे गिरता हुआ पानी देखकर वो फिर से सर झुकाकर बड़बड़ाई थी। शॉवर बंद करते हुए मुस्तजाब टॉवल खींचकर एक जुस्म में उस तक आया और उसका जबड़ा दबोचते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया। इतनी जुबान चलाती हो, थोड़े से हाथ भी चला लिया करो। उसका चेहरा तकता हुआ वो माथे पे बल डालकर बोला था, फिर उसके बालों को टॉवल से खुश करने लगा। हुरिया ने निगाहें उठाते हुए उसका खूबसूरत नकूश वाला संजीदा चेहरा देखा और आहिस्ता से उसके गाल को अपनी पोरों से छुआ, जो इतना गुस्सा करने के बाद अब उसकी खिदमतों में मसरूफ था। क्या? वो आहिस्ता से बोली थी। उसने सुना नहीं। उसके कंधे और सीने को टॉवल से खुश करता हुआ उसे वापस रखने के लिए दूसरी जानिब बढ़ा। इधर आए ना। हुरिया ने उसका बाजू थामते हुए उसे अपनी जानिब खींचा तो वो फिर से उसके करीब चला आया। आ गया बोले। दोनों बाजू उसके गिर्द जमाता हुआ वो वारिफ्ता निगाहों से उसको तकने लगा। हुरिया ने उसकी गर्दन में बाजू हायल किए। क्या करूं आप बताएं? वो उसकी गर्दन पे निगाहें मरकूज किए बोली थी। वो हंसा। इतनी फर्मा बरदारी? फिर उसके चेहरे से गीले बाल हटाते हुए उसका गाल सहलाते हुए उसके माथे पे लब रखे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको दोनों कंधों से थामता हुआ वो उसकी गर्दन पे झुका और नरमी से उसकी शहरक को चूमने लगा। उसकी वजूद से उठती हुई भीनी भीनी सी महक मुस्तजाब के हवासों पे सवार होती उसे सब कुछ भुलाने लगी थी। उसके ऊपर झुके झुके उसने हुरिया के कंधों से हाथ सरकाते हुए उसके दोनों हाथ मजबूती से अपने हाथों में थामे और आहिस्ता से पंजों के बल नीचे बैठा। वो एकदम मजीद दीवार के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ अपने लबों तक लाते हुए मुस्तजाब ने बारी बारी उन पे लब रख के और फिर आहिस्ता से उसका पेट चूमता हुआ खड़ा हुआ। वो चेहरा झुकाए आंखें नीचे खड़ी थी। सब दिख रहा है बहुत बार, सब देख रहा है, सब देख रखा है बहुत बार। वो आहिस्ता से उसके सर पर थप्पड़ मारता हुआ बोला तो हुरिया ने नींद से बोझल गुलाबी आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। वो बेखुद होकर उसके खूबसूरत चेहरे पे झुकता हुआ उसका एक एक नक्श चूमने लगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। अगले 10 साल तो मैं सिर्फ तुम्हें सामने बिठाकर तुम्हें देखते हुए भी गुजार सकता हूँ, उसके बाद देखेंगे। वो भारी आवाज में बोला था। उसके अल्फाज पे वो उसके सीने में सिमटने लगी। फिर मत कहना कि फरमाइशें पूरी नहीं की, वो जताती हुई आवाज में बोली तो मुस्तजाब ने शिद्दत से उसका माथा चूमा। नहीं कहूँगा, उसको तो बस वो खिदमतें करवाती हुई ही अच्छी लगती थी। उसे साथ लिए वो ड्रेसिंग रूम में आया और कुछ देर पहले उतारी गई अपनी शर्ट उठाकर उसको पहनाने लगा। फिर उसके गीले बालों में हाथ फेरा, ये ड्राई करूं? उसका माथा चूमता हुआ वो नरमी से बोला तो वो दूसरी जानिब पलक के साथ रखे हुए ड्रायर तक आती उसकी हिदायत पर अमल करने लगी। वो कपड़े पहनकर उसके नज़दीक आया और उसके पुश पे गिरते लंबे बाल देखते हुए दोनों बाजू उसके गिर्द बांधकर उसके कंधे पे लब रख के खुद जाओगी या ले जाऊं? उसके इफ्तिसार पे हुरिया ने पलटकर लाड से दोनों बाजू उसकी गर्दन में हायल किए और चेहरा उसके सीने पे रख दिया। उसे लाड उठवाती हुई वो फिर से गनूदगी में जाने लगी थी। उसके लंबे बालों को दोनों हाथों में समेटते हुए मुस्तजाब ने फिर से उसका माथा चूमा और उसे दोनों बाजू में उठाता हुआ बेडरूम में ले आया। फिर उसे बेड पे लेटाता हुआ खुद भी बेड ग्राउंड से सर टिकाकर उसके पास ही नींदराज हो गया। उसके पेट में चेहरा घुसाती हुरिया ने बाजू उसके गिर्द हायल किया। वो फिर से उसके लंबे जरा से नम बालों को नरमी से अपनी उंगलियों से सहलाने लगा तो सुकून की हदों को छूती हुई हुरिया के होठों पे खुद ब खुद हल्की सी मुस्कान फैल गई। खामोशी से अपने शर्ट में उसका खूबसूरत सरापा देखता हुआ वो उसके जिस्म से उठती हुई भीनी सी महक और उसके हल्के से नम बालों के लम्स में गुम होने लगा। उसको आंखें मूंदे यूं मुस्कुराता देखकर वो बेखुद होता हुआ झुका और जब से बार बार उसका चेहरा चूमने लगा। हुरिया ने आंखें खोलते हुए दोनों हाथ उसके गालों पे रखे तो वो यूं ही झुके झुके उसकी आंखों में देखने लगा। हुरिया ने आहिस्ता से उसके होठों पे अपने लब रखे। सुबह वापस चले। उसकी नरम सी नींद से बोझल आवाज़ सुनकर मुस्तजाब ने दोनों बाजू उसके गिर्द बांधते हुए नरमी से उसे खुद में कैद किया। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, पर अभी सो जाओ आराम से। उसकी आंखें चूमता हुआ वो किसी बच्चे की तरह धीरे धीरे उसे थपकने लगा तो वो फिर से मुस्कुरा दी। ऐसा गुस्सा तो अच्छा ही था जिसके बाद वो यूं और ज्यादा लाट उठाने लगता था। अच्छे हैं आप? खनूदगी में डूबती हुई वो उसकी पुष्प पे धीरे धरे अपने नाजुक से हाथ से आहिस्ता आहिस्ता उसको थपकती हुई नींद से बोझल आवाज में एतराफ़ करती हुई बोली थी।